सॉलिड एंगल कहा जाएगा। अब समझिए प्लेन एंगल होता क्या है। ये एंगल देखिए, ये एक प्लेन है। अब ये जो एंगल बन रहा है देखिए, ये दिस एंगल इज कॉल्ड प्लेन एंगल। समझ में आया? जैसे ये देखो, ये बन रहा है, ये एक प्लेन है। इस हाथ को मैं देखूं तो ये प्लेन है एक पूरा। इस प्लेन में ये वाला एंगल बन रहा है। अब इस देखिए एंगल का आर्क देखिए, अगर इसको मैं ऐसे सर्कुलर मान लूं तो यहां पे आर्क अलग होगा, यहां पे आर्क अलग होगा, यहां पे आर्क अलग होगा। इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिए तो यहां पे आर्क का लेंथ अलग होगा। ठीक है। अब इसी बेसिस पे प्लेन एंगल में 1 रेडियन को डिफाइन किया गया है कि 1 रेडियन क्या होता है। ठीक है। तो देखिए कहा गया है 1 रेडियन इज एंगल सब्सटेंडेड बाय, सब्सटेंड मतलब देखिए ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। तो ये यहां पे एंगल सब्सटेंड किया, या मेरा हाथ है देखिए, यहां पे 2 फिंगर है, ये यहां पे एंगल सब्सटेंड कर रहा है। दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे ये 2 पॉइंट एंगल सब्सटेंड करना कहा जाता है। जैसे यहां पे देखिए इस पॉइंट पे, ठीक है, ये और ये पॉइंट एंगल सब्सटेंड किए ऐसे, दिस इज एंगल। ठीक है। अब इस तरीके से ये, ठीक है, ऐसे। अब ये जो है एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अब इन दोनों को मिलाने वाला पॉइंट यहां पे जहां पे मिलेगा कहा जाएगा कि एंगल थीटा सब्सटेंड किया। अब रेडियन का डिफिनीशन क्या है? रेडियन का डिफिनीशन है कि अगर आर्क लेंथ, क्योंकि हमें पता है कि अगर सर्कल है, ठीक है, सर्कुलर पाथ होता है, तो ये अगर आर्क लेंथ है, मान लीजिए ये AB है, इसका लेंथ L है, ठीक है, और ये थीटा है, तो याद करिए थीटा इक्वल टू होता था L/R, ये इसका रेडियस होता था, बचपन में पढ़े हुए हम लोग। ठीक है, वही लिखा हुआ है, जो एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो रेडियन का डिफिनीशन क्या है कि अगर ये एंगल बन रहा है आपका और ये आपका आर्क है, अगर आर्क का लेंथ और रेडियस का लेंथ दोनों इक्वल हो जाए, अंडरलाइन आर्क का लेंथ और रेडियस का लेंथ दोनों इक्वल हो जाए, तब यहां पे जो एंगल सस्टेन होगा दैट विल बी 1 रेडियन। ठीक, यही डिफाइन किया गया। देखिए 1 रेडियन इज एंगल सस्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाई एन आर्क इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक, कहने का मतलब यह है कि ये अगर मान लीजिए ए भी 1 मीटर का हो जाए, ठीक है, ये रेडियस है, और ये जो लेंथ है, ये आर्क का लेंथ, ए भी अगर इतना, ये 1 मीटर का हो जाए और ये भी 1 मीटर का हो जाए, तब जो एंगल बनेगा दैट विल बी 1 रेडियन। समझ में आया? 1 रेडियन का मतलब जब आर्क का लेंथ भी 1 मीटर हो जाए और रेडियस भी 1 मीटर हो जाए, ठीक है, क्या सेंटीमीटर में हो तो ए भी 1 सेंटीमीटर हो जाए, ए भी 1 सेंटीमीटर हो जाए, तब जो एंगल होगा दैट विल बी 1 रेडियन। ठीक, अब आते हैं इसके कन्वर्जन पे कि एंगल में हम डिग्री में भी मेजर करते हैं, तो डिग्री को कैसे रेडियन में बदला जाता है, ठीक है, उसका इक्विवेलेंट क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग रेडियन समझेंगे, सॉलिड एंगल समझेंगे कि सॉलिड एंगल क्या है। ठीक, अब देखिए बेसिक कंसेप्ट है कि 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है, पाई रेडियन के इक्वल होता है। क्या होता है? 180 डिग्री, ये 180 डिग्री का मतलब ये पूरा एंगल, दिस इज पाई, या कहिए इट इज 180 डिग्री। ठीक है, दैट मीन्स 180 डिग्री पाई रेडियन के है, तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा? इट मस्ट बी पाई अपॉन 180 डिग्री। ठीक है, 180 रेडियन, ये हमारा यूनिटरी मेथड से आ गया। ठीक है, अब मैंने डाटा है इसके पहले से ही लिख रखा है कि 1 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन देखिए पाई अपॉन 180 की वैल्यू मैंने लिख रखा है 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। अब ये डेटा है, आपको याद रखना है कि 1 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होगा? तो 1.745 इंटू 10⁻²। फिर कहा गया कि 1 मिनट
1 मिनट समझिए क्या होता है। 60 मिनट, मिनट को ऐसे डैश लगा के दिखाते हैं। 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री होता है। ठीक है, 60 मिनट, इसको 1 ऐसे मिनट लिखा जाता है, 1 मिनट। ठीक है, अगर डैश लगा हुआ है ऊपर एक डैश लगा है तो मिनट, 2 डैश लगा है तो सेकंड। अभी बात करें, अब 60 मिनट किसके इक्वल है, 1 डिग्री के, तो 1 मिनट किसके इक्वल हो जाएगा, 1 डिग्री अपॉन 60। और 1 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल है, यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है 1.745 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 60 एंड दिस विल बी रेडियन। इसका भी डेटा मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, इट विल बी 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1 मिनट इक्वल टू दिस। सिमिलरली 1 मिनट होता है 60 सेकेंड के, या ऐसे उल्टा लिखिए 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट। तो 1 सेकेंड किसके इक्वल होगा, 1 मिनट अपॉन 60 रेडियन। ठीक है, अब 1 मिनट कितने रेडियन की इक्वल है, देखिए ये वाला, तो 2.91 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 60 इतना रेडियन आ जाएगा। और उसकी वैल्यू भी मैंने लिख रखी है, देखिए ये आ जाएगा 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। फिर हमने देखा कि रेडियन क्या होता है, और फिर रेडियन और डिग्री में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। फिर हम लोग अब स्टेरेडियन देखते हैं। ठीक है, और फिर पैरेलक्स मेथड देखते हैं। पैरेलक्स मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम स्टार को मेजर करते हैं, लार्ज डिस्टेंस को जब मेजर करना है, स्टार को मेजर करना है, या फिर मून को मेजर करना है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें, दूर जो चीज है उसको मेजर करना है, या उनके डायमीटर को मेजर करना है, तो कैसे मेजर करते हैं, उस मेथड का नाम है पैरेलक्स मेथड। अभी इसको पढ़ेंगे। अब हम लोग स्टेरेडियन देखते हैं, दैट इज सॉलिड एंगल का यूनिट। अभी हमने प्लेन एंगल देखा, ये था, देखो ये हमारा प्लेन एंगल था और इसका यूनिट रेडियन था। अगर इसी प्लेन एंगल को देखिए, अगर मैं ऐसे घुमा दूं, यहीं पे मेरा अपना ध्यान रखिए, अगर मैं इसको पूरा ऐसे घुमाते जाऊं, ऐसे पूरा घुमा दो 360, तो क्या होगा, ऐसे कोन बन जाएगा। ठीक है, और फिर यहां पे एक एंगल टाइप का बनेगा, मैं दिखाता हूं कैसे। ये देखिए, इस टाइप का ये एक कोन टाइप का बन जाएगा। पहले ये था, अब जैसे जैसे मैं घुमाऊंगा, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट बन जाएगा, फिक्स रहेगा, और ये यहां पे एक एरिया बनेगा इस टाइप से। अगर यहां देखिए 1 स्टेरेडियन क्या होता है, अगर इसका एरिया, ये देखो ये पूरा एक सर्कुलर टाइप का है, अगर इसका एरिया, ये जो पोर्शन दिख रहा है, इसका एरिया अगर इसके रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो जाए, तब जो यहां पे एंगल सबटेंड होगा, ये वाला, दैट विल बी 1 स्टेरेडियन। देखिए डेफिनेशन क्या है सॉलिड एंगल का, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। दैट मीन्स अगर ये जो एरिया है यहां वाला, अगर ये वाला एरिया आर स्क्वायर के इक्वल हो जाए, ठीक है, अपॉन रेडियस का स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। कहने का मतलब ये है, देखो ये जो सॉलिड एंगल बन रहा है, देखो यहां पे ऐसे फोकस होता है। लाइट जैसे टॉर्च चलाओगे, अगर बहुत ये पतला सा वो लाइट वाला लो, तो इस जाके फैलता चला जाएगा आगे, तो ये ऐसे एंगल फैलेगा जाके। तो ये जो बन रहा है एंगल, देखो यहां से दिख रहा है तुमको, ऐसे बढ़ता जाएगा, ऐसे, दैट इज सॉलिड एंगल। यहां से भी आप देख सकते हैं, घर पे भी देख सकते हो। जैसे तरबूज होता है, तरबूज खरीदने जाते होगे तो क्या करते हैं, ऊपर से ऐसे काटते हैं, जैसे चाकू से काट के, फिर इसको ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है, ऐसे देखोगे तो निकालेंगे तो ऊपर से हरा हरा दिखेगा ऐसे, और फिर ऐसे नीचे की तरफ उसके एकदम सेंटर से लाल वाला ऐसे एक कोन निकलेगा, जैसे आइसक्रीम वाला होता है ना, ऐसे वो पूरा ऐसे सरफेस दिखेगा। मेरे पास अभी तरबूज तो है नहीं, देखो ये है। तरबूज खरीदने जाते हो तो क्या करता है, ऐसे वो निशान लगाता है, ऐसे देखो, ऐसे निशान लगाएगा, ठीक है, और इसको काट के ऐसे पूरा निकाल देता है बाहर। तो अगर
ये जो सरफेस एरिया है, ये सरफेस जो दिख रहा है स्फीयर के ऊपर, अगर इसका एरिया, ये जो पूरा एरिया है, अगर आर स्क्वायर हो जाए, इसके रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो जाए, तो ये जो काट के बाहर निकलेगा, तो ये जो एंगल बनेगा दैट विल बी 1 स्टेरेडियन। मुझे लगता है मैं समझा पाया हूं आपको। ये 3D है, ऐसे है, इसको घुमाओ पूरा, ऐसे 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 पूरा घुमाते जाओ, ठीक है। तो ये जो घूमेगा ये पूरा ऐसे वाला, ठीक है, दैट इज स्टेरेडियन। यहां डिफिनेशन लिखा हुआ है, देख लो। 1 स्टेरेडियन इज सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर बाय surface of a sphere equal to area to that of a square having each side equal to radius of the square, यही जो लिखा हुआ है। ये जो सरफेस है, अगर इसका एरिया किसी ऐसे स्क्वायर जिसका साइड आर हो, मतलब आर स्क्वायर उसका एरिया हो जाएगा, दैट मीन्स आर स्क्वायर सरफेस एरिया आर स्क्वायर हो जाए, और नीचे भी आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर स्क्वायर कट के 1 आएगा, एंड दैट इज 1 स्टेरेडियन। ठीक है, सॉलिड एंगल ऐसे डिफाइन होता है और उसका यूनिट 1 स्टेरेडियन ये है। ठीक है, समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। ठीक है, अब आते हैं कुछ छोटे छोटे डिफिनेशन पे।